हरीश एक वन ऑफ द क्लाइंट हमारा, उन्होंने एक घर से क्लाउड किचन शुरू किया था जस्ट विद ₹10,000। उन्होंने खुद ही मैनेज की कुकिंग, पैकेजिंग, डिलीवरीज, एंड उन्होंने अपनी जॉब भी स्विच नहीं, तो उन्होंने ना पाव भाजी का एक रेस्टोरेंट शुरू किया फ्रॉम होम। उनको इतने ज्यादा ऑर्डर्स आने शुरू हो गए कि उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, एंड उनका बिजनेस इतना ज्यादा स्केल हो गया कि इन जस्ट 2.5 years उनके पास अभी 4 आउटलेट्स है। वो सारे फ्रेंचाइज में हैं एंड दे आर वर्किंग वेरी गुड। कुछ कुछ उनके रेस्टोरेंट्स ऐसे भी है जो 30-40 थाउजेंड का पर डे का बिजनेस कर। उन्होंने काफी स्मॉल अमाउंट से शुरू किया था, लेकिन उनका विजन काफी बड़ा था। अगर आप होम बेस्ड क्लाउड किचन ओपन करते हो तो एक सेटअप कॉस्ट इसका आता है 10,000। इसका प्रॉफिट मार्जिन 35% टू 40%, 40 to 50 ऑर्डर्स पर डे हम लोग कर सकते हैं। ₹100 से लेके ₹120 तक के एक ऑर्डर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ट्रस्ट मी गाइस, आप घर से अगर रेस्टोरेंट शुरू करते हो तो 1 लाख तक का प्रॉफिट बना सकते घर से सेल करना है तो क्या लाइसेंस लेना लगता है? हो। सिंपल, आपको फुड लाइसेंस बनानी होगी एंड पैन कार्ड, आधार कार्ड, दैट्स इट। So this is me, Shubham Rajput, Director of Kitchen Culture Private Limited and Culinary Business Solution. So by प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ एंड 2014 से ही मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी थी फ्रॉम पुणे। सो आज 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे, एंड मैंने 50+ ब्रांड्स को एक्सपांड किया है ऑल ओवर इंडिया, एंड 1000+ एंटरप्रेन्योर्स को भी मैंने ट्रेन किया है टू बिल्ड अ सक्सेसफुल क्लाउड किचन। उसमें से कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे भी थे लाइक मील स्टोरी एंड ऑल, कि जिन्होंने 7 करोड़+ का भी टर्नओवर ईयरली किया है। सो इसी चीज के लिए हमें काफी बार न्यूज़पेपर में कवर भी किया गया है, एंड अवार्ड्स भी मिले हैं काफी सारे, बिजनेस एक्सीलेंस एंड यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर का। सो दिस इज माय शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी। लेट्स स्टार्ट विद आवर कोर्स। सो गाइस, व्हाट इज क्लाउड किचन? डू यू नो, एनीवन नो व्हाट इज क्लाउड किचन? इफ एनीवन नोस प्लीज चैट बॉक्स में आप डालिए यस। तो क्लाउड किचन मीन्स, as also known as a ghost kitchen or virtual kitchen, is a delivery only food kitchen, जहाँ पे कोई भी टाइप का डाइनिंग नहीं होगा, सिर्फ डिलीवरी होती है। सो व्हाई इट इज ट्रेंडिंग इन ऑल ओवर इंडिया? अगर आप देख रहे होगे तो एवरीवन नोज कि मतलब ऑनलाइन हमें डिलीवर करना है फूड, ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट नहीं ओपन करना है, घर पे ऑर्डर करना है। सो लोअर स्टार्टअप कॉस्ट है क्लाउड किचन की एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट। जहाँ पे 15 से 20 लाख एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स को लगते हैं, वहाँ पे क्लाउड किचन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम होम, ₹10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। हाई डिमांड फॉर फूड डिलीवरी पोस्ट पैंडेमिक। काफी सारे लोग अपने अपने घर शिफ्ट हो चुके हैं, या जो ऑन ऑफिस वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लोग रेस्टोरेंट में जाए एंड ऑर्डर करे। सो इट इज अ वेरी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जिसे हम QSR भी बोल सकते हैं। लोग घर के घर में ही ऑर्डर कर लेते हैं। हाई डिमांड बढ़ गई है फूड डिलीवरी पोस्ट पैंडेमिक। तो पुणे, मुंबई, बैंगलोर या स्मॉल टाउन्स भी जो है, वहां पे ड्रास्टिक चेंज हुआ है फूड डिलीवरीज में। 3x से ग्रो हुई है इंडस्ट्री। जहाँ पे नागपुर जैसे सिटी में 20,000 30,000 ऑर्डर्स थे, वहां पे आज डेली बेसिस पे 50,000 60,000 ऑनलाइन डिलीवरी के ऑर्डर्स हो रहे हैं। बैंगलोर, पुणे, मुंबई में तो 2 लाख के ऊपर है नंबर्स। सो दैट इज वाई इट इज वेरी ट्रेंडिंग। लोगों में एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काफी सारा इंटरेस्ट बढ़ गया है, क्योंकि ऑन घर पे बैठे बैठे उन्हें काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं मल्टीपल क्यूजिन्स के। अगर वो निकलते हैं घर से तो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में उनको कुछ बेसिक चीजें ही मिल जाएगी, या काफी सारी वेराइटीज नहीं मिल पाती है। सो लोग घर पे बैठ के ही मल्टीपल किचन सर्व करते हैं, मतलब स्विगी जोमेटो पे देखते हैं एंड डायरेक्टली ऑर्डर कर देते हैं। सो दे कैन ऑर्डर टू फ्रॉम 2-3 रेस्टोरेंट एट अ टाइम। फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेट मल्टीपल ब्रांड्स फ्रॉम वन किचन। दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक छोटी सी स्पेस भी है, तो इट डजेंट मीन कि आप सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट यहाँ से चलाओगे। यू कैन स्टार्ट मल्टी लेवल क्लाउड किचन, मल्टीपल क्लाउड किचन फ्रॉम सिंगल स्पेस। दैट मीन्स कि अगर यू हैव अ ब्रांड लाइक थाली की, सो इट डजेंट मीन कि आप किचन बिरयानी का किचन नहीं स्टार्ट कर सकते, या पाव भाजी का नहीं कर सकते। यू कैन स्टार्ट मल्टीपल क्लाउड किचन फ्रॉम होम। दैट इज वाई इट इज ट्रेंडिंग। लेकिन नॉर्मल ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में आप ये नहीं कर सकते। स्पेशलिटी रहती है तभी लोग ऑर्डर्स करते हैं या उस रेस्टोरेंट में जाते हैं।
तो दैट इज वाई हम लोग एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट या स्पेशलिटी क्लाउड किचन बना सकते हैं फ्रॉम सिंगल आउटलेट, सिंगल स्पेस। कुछ एग्जाम्पल्स है बड़े इंडिया के, लाइक फासूस, बेरोज बिरयानी, ओवन स्टू। सो गाइज, रिबेल फूड करके इनका एक पेरेंट कंपनी, तो रिबेल फूड का ही फासूस, बेरोज बिरयानी, ओवन स्टोरी ये ब्रांड्स है। लेकिन जब एक नॉर्मल कस्टमर जब देखता है तो उनको ये पता नहीं है कि फासूस भी रिबेल फूड का है, बेहरूज भी रिबेल फूड का है, या ओवन स्टोरी भी रिबेल फूड का है। उनको ये लगता है कि ये एक डिफरेंट ब्रांड्स। सो उनका स्पेशलिटी भी मेंटेन हो रहा है फासूस का, बेहरूज बिरयानी का, ओवन स्टोरी का। सो दे कैन मेक अलग अलग रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट क्लाउड किचन और डिफरेंट ब्रांड्स। सो फासूस ने रिसेंटली 50 करोड़ का फंडिंग भी रेज किया। तो दैट इज वाई क्लाउड किचन इंडस्ट्री काफी रैपिडली ग्रो हो रहा है ऑल ओवर द इंडिया। बाकी स्वीट ट्रूथ भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, फासिस के तो 500 प्लस आउटलेट्स है ऑल ओवर इंडिया, मैंडेरियन ओक, द गुड बाउल, लंच बॉक्स, नवरसम। सो ये बड़े बड़े ब्रांड्स। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन क्लाउड किचन एरिया, तो मार्केट साइज के बारे में अगर हम बात करें तो 2023 में ये 8,000 करोड़ की थी। बिफोर पैंडेमिक की अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ 2,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, लेकिन आफ्टर पैंडेमिक इट इज 8,000 करोड़। एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस जो है इंडस्ट्री को लेकर, अकॉर्डिंग टू सीएजीआर, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ये है 2 लाख करोड़ प्लस ऑर्डर्स, एंड 24,000 करोड़ तक की इंडस्ट्री बढ़ सकती है अगर 13.2% का सीएजीआर है तो। सो इट इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। आप फ्यूचर के लिए अगर सोच रहे हो तो बिजनेस, क्लाउड किचन बिजनेस के लिए बिल्कुल आप जा सकते हो। ग्रोथ फैक्टर्स भी इसमें कुछ है, अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स। अर्बनाइजेशन काफी रैपिडली हो रहा है, जो गांव है वो सिटीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ रही है, इंक्रीजिंग प्रेफरेंसेस फॉर कन्वीनियंस एंड डोर स्टेप फूड डिलीवरी। प्रेफरेंसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। लोग ट्रैफिक में जब रहते हैं तभी ऑर्डर्स कर देते हैं, एंड दे गेट द फूड एट डोर स्टेप। जब वो घर पे पहुंचते हैं तो उनका फूड रेडी होता है, उनको घर पे बनाने की जरूरत नहीं होती है। कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स तो ऐसे हैं कि घर में जब खाना बना रहे हैं आप, तो घर पे खाना बनाने से कम कॉस्ट में आपको वो रेस्टोरेंट आपको डिलीवर कर देते हैं, तो वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ऐसे हो जाती है चीजें, तो दैट इज वाई ऑर्डर्स काफी रैपिडली बूम हो रहे हैं एंड ग्रो हो रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया। सेकेंड, कॉस्ट इफेक्टिव। क्लाउड किचन्स हैव लोअर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस than traditional restaurant, making them attractive entrepreneurs and established food brands. So ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू रेस्टोरेंट। आप देखते होगे ट्रेडिशनल मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट या मल्टी क्यूजिन जो भी बार होता है या एनीथिंग, वहाँ पे काफी सारी चीजें होती है, लाइक 100 10 10 15 वेटर्स रहेंगे, काफी सारा टेबल्स रहेगा, एसी चलेगा, उनका फैंस चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एवरीथिंग इज वेल सेटअप। सो उन सब चीजों में क्या होता है ना कि सेटअप कॉस्ट ये सब बढ़ जाता है, वेटर का कॉस्ट या फूड मेकिंग कॉस्ट ऑल्सो। एंड अगर ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट तो ऑब्वियसली उनको रेस्टोरेंट एक हाई फुटफॉल वाले लोकेशन पे ही ओपन करना होगा। तो एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन का कॉस्ट इज वेरी लो। सो दैट इज ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी कम होता है क्लाउड किचन। मैंने जैसे बताया कि नो डाइनिंग रिक्वायर्ड, मतलब आपको कोई टेबल्स लगाने की जरूरत नहीं, कोई वेटर्स की जरूरत नहीं, मिनिमम लोगों के साथ आप शुरू कर सकते हो। नागपुर में एंड पुणे मुंबई में तो ऐसे भी लोग हैं, हाउस वाइफ ही शुरू करती है, वो अकेला जो घर पे खाना बनाती है, वही खाना वो लोग सेल करते हैं, वही फूड वो लोग सेल करते हैं। सो वो जो लेडीज है, अ, खुद के पैसों से एंड जो लोगों के लिए फूड बना रही है वही फूड से पूरा घर चला रही है। सो दैट इज वाई क्लाउड किचन इज वेरी इफेक्टिव इन टायर 2 एंड टायर 1 cities. Future trends, टेक्नोलॉजिकल एडवर्टीजमेंट इन किचन ऑटोमेशन एंड फूड डिलीवरी। ट्रेंड्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज आ रही है, अभी तो एआई बेस्ड कुछ ऐसे वेबसाइट्स एंड ऐसे एप्स आ रहे हैं कि आप जो सोचोगे सिर्फ एक कीवर्ड्स डालना होगा एंड यू विल गेट द लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स। सो फ्यूचर ट्रेंड्स भी उसी तरीके से जा रहे हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो रही है, फ्यूचर एक्सपेंशन इन इंडियन मार्केट। बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं, अमेजोन फूड्स अभी मार्केट में आ रहे हैं, जियो ने भी अपना एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया मुंबई में। सो बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो सारे इन इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो ये एक ग्राफ भी है रेवेन्यू जनरेशन का। रिपेल फूड्स, ईट क्लब, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, बिरयानी क्लब, फ्रेश मेनू, तो ये इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, करोड्स में रेवेन्यू। जैसे आप देखोगे रिबेल फूड्स जो मैं बोल रहा था कि फासूस एंड बेहरूस बिरयानी, सो 1195 करोड़, ये करोड़ में है।
1200 करोड़ का वो लोग बिजनेस कर रही है। तो दिस इज द ट्रेंड guys that we are saying. Other key benefits of cloud kitchen. मल्टी ब्रांड एक्सपेंशन फ्रॉम सिंगल किचन। जैसे मैं बोल रहा था कि अगर एक कस्टमर ऑर्डर करता है कभी भी, तो वो सोचता है कि मैं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर करूँ। सो अगर आपका एक लोकेशन है, तो इट डजेंट मीन, जैसे मैं बोल रहा था कि सिंगल ही आउटलेट होना चाहिए, वो इट कैन बी मल्टी आउटलेट। तो जैसे एक पुणे का है आउटलेट, तो उनका एक ब्रांड है चाइनीज स्टोरी, एक ब्रांड है स्नैक टिप्स, एक ब्रांड है शवारमा। तो तीन अलग अलग डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं, सो दे आर मेकिंग थ्री रेवेन्यूज। एंड कस्टमर्स को भी ये लग रहा है कि हम लोग स्पेशलिटी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर। सो कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है ना, जब वो ऑर्डर करता है कि मैं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर करूंगा, नॉट फ्रॉम मल्टी क्यूजिन। क्योंकि एक्सपर्टीज होती है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में। प्रॉपर अगर शवारमा का रेस्टोरेंट है तो शवारमा में एक्सपर्ट होगा, चाइनीज का रेस्टोरेंट है तो चाइनीज में एक्सपर्ट होगा। तो दैट इज वाई मल्टी ब्रांड एक्सपांशन फ्रॉम सिंगल किचन ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। सो यू कैन मेक 3 आउटलेट्स, 4 आउटलेट्स, 5 आउटलेट्स, एनीथिंग, कितने भी आउटलेट्स आप रेडी कर सकते हो फ्रॉम सिंगल आउटलेट। एंड यू विल गेट 8-9 रेवेन्यूज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। इजी एक्सेस टू प्राइम लोकेशन। इट मीन्स कि कोई, जैसे मैं बोल रहा था कि रेस्टोरेंट्स अगर आपको डालने हैं ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट, तो सिंपली आपको ट्रैफिक वाले एरिया में या फुटफॉल वाले एरिया में, आईटी पार्क्स या जहाँ पे ऑफिसेस है, वहां पे ही करनी होगी। लेकिन क्लाउड किचन में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मतलब एक क्राउडेड प्लेस पे ही लोकेशंस चूज करनी है। आप एक गली में भी लोकेशन चूज कर सकते हो एंड प्राइम लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि स्विगी जोमेटो जो बड़े कॉम्पिटिटर्स है या बड़े एग्रीगेटर्स, तो वो लोग आपको 6 to 7 किलोमीटर्स का रेडियस देते हैं जिसमें आप सर्व कर सकते हो। सो इजी एक्सेस है प्राइम लोकेशंस पे। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन डाइनिंग ट्रैफिक। कोई भी टाइप की डाइनिंग ट्रैफिक पे या आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास कस्टमर्स आएंगे, फिर मैं उनको अच्छी क्वालिटी का फूड दूंगा, फिर वो लोग फिर डबल आएंगे, फिर रिटेंड होंगे। इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। ओल्ड टाइम में, पुराने वक्त, ये होती थी चीजें, रेस्टोरेंट जब होते थे, क्योंकि लोगों के पास में उतने ऑप्शंस भी नहीं होते थे, तो लोगों को जाना ही पड़ता था विदाउट एनी ऑप्शन कि यही रेस्टोरेंट है मेरे घर के पास, तो लोग चले जाते थे। लेकिन आज मल्टीपल आउटलेट्स उनके घर के पास रहेंगे या उसी लोकेशंस पे रहेंगे, तो वो लोग इतना प्रीफर नहीं करते। सो डिपेंडेंसी टोटली रिड्यूस हो जाती है, कोई डाइनिंग की जरूरत नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है लोअर रिस्क एंड फास्टर आरओआई। लोअर रिस्क मीन्स कि आप कोई बड़ा अमाउंट या हेवी अमाउंट आपके किचन में नहीं इन्वेस्ट करते। आपको एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है। एंड छोटी इन्वेस्टमेंट लाइक 10, 10, 20,000 और 50,000 से आप अगर शुरू करोगे, तो उसका आरओआई भी फास्टर होगा। आरओआई मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप जितना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो उसका रिटर्न कितना आपको रैपिडली मिलता है। सो दैट इज आरओआई। सो हमें जब क्लाउड किचन या कोई भी टाइप का बिजनेस ओपन करना है, तो हमें ये सोचना है कि मेरा आरओआई कितने जल्दी कवर अप होगा। सो आरओआई जब कवर होगा तभी तो हम प्रॉफिट बना सकेंगे, क्योंकि हम लोग जो अमाउंट लगाएंगे वो भी कहीं से लाई हुई या किसी चीज की या सेविंग्स की होगी। तो दैट इज आरओआई। फास्टर आरओआई इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस। टेक ड्रिवन बिजनेस मॉडल है। अगर कोई पार्ट टाइम के लिए भी सोच रहा है कि मैं मेरी जॉब भी करूंगा लेकिन मुझे क्लाउड किचन में भी आना है या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी आना है, सो टेक्नोलॉजी बेस है। आप सिंपली सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो। सॉफ्टवेयर से आपको सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। आप उसमें इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो। आपके पास में आपको दिख जाएगा सॉफ्टवेयर में कि आपके पास में कितना इन्वेंट्री बचा है, कितने इन्वेंट्री की आपको जरूरत है। इवन दो आपको ये भी समझ में आ जाता है कि किस टाइप के ऑर्डर्स सबसे ज्यादा आने वाले समय। फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे है तो नॉनवेज के ऑर्डर्स आएंगे, गुरुवार है तो लोग नॉनवेज खाएंगे। ये सारी चीजें एक ट्रेंड में, एक आपको ग्राफ ग्राफ में सारी चीजें दिख जाती है। इवन प्रेजेंटी से लेकर सारी एवरीथिंग एवरीथिंग यू कैन सी इन दैट सॉफ्टवेयर। सो टेक ड्रिवन बिजनेस मॉडल है। आपको वहां पे कोई भी टाइप का टाइम, मतलब इतना वक्त नहीं देना है कि आप अपनी बाकी की पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ हैम्पर हो। इट इज, यू कैन से इट एज अ पार्ट टाइम बिजनेस। कुछ अपॉर्चुनिटीज और भी है। बड़ी सिटीज में एंड टायर टू सिटीज में कॉर्पोरेट एंड बल्क कैटरिंग अपॉर्चुनिटीज भी इसमें है। तो क्लाउड किचन में से लोग जो ऑफिसेस के साथ टाइप कर लेते, छोटी मोटी बर्थडे पार्टीज की भी ऑर्डर्स ले लेते, उसके बाद में बड़ी इंडस्ट्री के भी डायरेक्ट कैटरिंग ऑर्डर्स ले लेते। सो ये भी एक अपॉर्चुनिटीज है
ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, वी कैन डिस्कस इन डिटेल। फ्रेंचाइजिंग एंड लाइसेंसिंग मॉडल। क्लाउड किचन इंडस्ट्री में एक्सपेंशन इज वेरी इजी। जब आप एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हो तो लोग रेडी है आपकी फ्रेंचाइजी देने के लिए। सो जस्ट यू हैव टू डू योर प्रॉपर मार्केटिंग, आपका बेस प्रॉपर होनी चाहिए, फूड क्वालिटी प्रॉपर होनी चाहिए, टेस्ट प्रॉपर होनी चाहिए, एवरीथिंग इज इफ प्रॉपर। सो आप फ्रेंचाइज मॉडल में भी उतर सकते हो। लाइसेंसिंग मॉडल इज कि आप लोगों के लिए रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन हैंडल करोगे एंड लोग आपको फीस पे करेंगे, दैट इज अ लाइसेंसिंग मॉडल। सो इतने सारे बेनिफिट्स है क्लाउड किचन के। अभी एक ग्राफ है, बड़ी एक न्यूज़पेपर का ग्राफ है ये, टाइम्स ऑफ इंडिया का। सो उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड के एंड इंडिया के भी, स्पेसिफिकली इंडिया के लोगों का एक ट्रेंड लिया था। उन्होंने ये ग्राफ दिया है। सो क्लाउड किचन इंडस्ट्री एंड डाइनिंग रेस्टोरेंट, फिक्स कॉस्ट कितनी होती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी होती है, कमीशन कितना होता है, प्रॉफिट मार्जिन कितनी होती है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर क्लाउड किचन। सो ये वाला पार्ट है क्लाउड किचन का। फिक्स कॉस्ट इज योर रेंटल, इट मीन्स आपका रेंट कितना है, आपकी सैलरीज कितनी जाने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने जाने वाला है। तो ये 25% का था। रॉ मटेरियल, दैट मीन्स मेकिंग कॉस्ट, अगर आप कोई भी फूड आइटम बना रहे हो तो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना होना चाहिए या कितना जा रहा है, तो दैट इज 40%। स्विगी जोमेटो का जो कमीशन था वो 25% था, लेकिन अब ये इंक्रीज हो चुका है, 30 to 32% इसमें जाता है। एंड आफ्टर दैट जो बचता है दैट इज 10% प्रॉफिट मार्जिन। ये नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट मीन्स आपकी जेब में जाने वाला प्रॉफिट। एंड सेम टाइम पे अगर एक रेस्टोरेंट ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो उनका कितना परसेंटेज चीजों में जाता है। तो पैकेजिंग में 5% जाता है, फिक्स कॉस्ट में 18% जाता है, एड्स एंड डिस्काउंट में जाता है, रेंटल में जाता है, कमीशन जाता है, तो उनके हाथ में सिर्फ 3% बचता है। तो इन दिस वेबिनार गाइज हम लोग यही सीखने वाले कि ये 3% प्रॉफिट एंड ये 10% प्रॉफिट हमें कैसे इंक्रीज करना है। हमारे क्लाइंट से कुछ ऐसे भी क्लाउड किचन है जहाँ पे लोग 20 to 30% प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट बना रहे हैं। एंड ये रेस्टोरेंट का जो है ये भी 20 to 25% बना रहे हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट एंड क्लाउड किचन में डिफरेंस ये है, ये जो रेस्टोरेंट ऑलरेडी चला रहे हैं इन लोगों को कोई भी अलग टाइप का कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना है। दे ऑलरेडी हैव वेटर्स, ऑलरेडी हैव शेफ्स, तो इनको बस मेकिंग कॉस्ट पे ध्यान देना है। तो ये प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करना है वी विल लर्न इन दिस कोर्स। टारगेट ऑडियंस कैसे डिसाइड करना है, जो फ्रेशर हो गए जिनको शुरू करना है क्लाउड किचन फ्रॉम होम, कुछ लेडीज होगी जिनको घर से शुरू करना है लेकिन उनको मार्केट मार्केट नॉलेज नहीं है कि हमारे टारगेट कैसे रहेंगे, हमारे टारगेट ऑडियंस कहाँ से आएंगे। सो दिस इज फॉर देम। सबसे पहले जब हम क्लाउड किचन की बात करते हैं तो स्विगी जोमेटो सबसे पहले एग्रीगेटर्स है, क्योंकि वो लोग मोनोपोली चला रहे हैं आज मार्केट में। तो स्विगी जोमेटो से कस्टमर्स आएंगे हमारे पास। व्हाट्सएप मार्केटिंग इज न्यू टूल। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एड्स, मेटा एड्स जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, रेफरल मार्केटिंग एंड गूगल एड्स। यहाँ से आपको काफी सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे। बस यू यू हैव टू डू कि आपको बेस्ट क्वालिटी गुड रेटिंग्स आपको मेंटेन करनी है। बी टू बी मार्केट, जो हमने बात की कि आपको एक कॉर्पोरेट टाइप भी आप कर सकते हो ऑफिस से, बल्क ऑर्डर्स के बारे में आप बात कर सकते हो, कैटरिंग कर सकते हो, व्हाइट लेबलिंग कर सकते हो। व्हाइट लेबलिंग मीन्स कि एक कंपनी से आप टाई अप कर लोगे एंड वो कंपनी आपका फूड सेल आउट करेगी, दैट इज अ व्हाइट लेबल। बी टू सी मार्केट, बी टू सी मार्केट मीन्स कि सिर्फ डिपेंडेंसी स्विगी जोमेटो पे भी नहीं रखनी, हमें ऐसे काउंटर चूज करने कि हम लोग टेक अवेज भी वहां से कर सकें। तो डायरेक्ट ऑनलाइन सेल्स जिसे हम लोग बोलते हैं, तो लोग कस्टमर्स डायरेक्टली हमारे काउंटर पे आएंगे एंड हमसे ऑन काउंटर चीजें परचेज करेंगे, तो दैट इज डायरेक्ट ऑनलाइन सेल्स। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मील प्लान्स भी हो सकते हैं कि किसी को टिफिन सर्विस में या डाइट प्लान्स में या एनीथिंग वी कैन मेक, दैट इज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मील प्लान्स। स्पेशल फेस्टिव ऑफर्स, लाइक महाराष्ट्र के लोग हो गए या गुजरात के लोगों के, तो फेस्टिवल्स में सम स्पेसिफिक फेस्टिवल्स में लाइक दिवाली में लड्डू चिवड़ा लोग बेचते हैं, तो दैट इज फेस्टिव ऑफर्स एंड फेस्टिव प्लान्स। वाई ब्रांडिंग मैटर्स, लोग सोचते हैं कि ब्रांडिंग क्यों मैटर करती है, मतलब जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो भी ब्रांडिंग की तरफ इतना ध्यान नहीं देते, या नए एंटरप्रेन्योर्स है वो लोग सोचते हैं कि लेट्स स्टार्ट विद छोटा, मतलब ब्रांडिंग के बारे में हम बाद में देखते हैं। लेकिन गाइस जब आपकी ब्रांडिंग रहेगी, आपका प्रेजेंटेशन रहेगा, सारी चीजें मेंटेन रहेगी, तभी लोग फिर से ऑर्डर करेंगे। दैट मीन्स कस्टमर रिटेंशन तभी होता है
जो क्वालिटी कस्टमर्स होते हैं एंड सारी अच्छे कस्टमर्स जो होते हैं, जो टेस्ट के लिए आपसे ऑर्डर करेंगे या टेस्ट की वजह से आपके पास आएंगे, तो उनके लिए ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पैकेजिंग अच्छी नहीं दोगे, कटलरीज अच्छी नहीं दोगे, तो वो कस्टमर्स फिर से नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर्स के पास में मल्टीपल चॉइसेस है, मल्टीपल ऑप्शंस है। सो कस्टमर आपके पास क्यों आएंगे? दैट इज वाई ब्रांडिंग मैटर। ब्रांडिंग में क्या होता है कि एक्सपेंशन के तौर, अगर कोई किसी का विजन होगा कि मुझे फ्रेंचाइज मॉडल में आना है, दैट इज वाई ब्रांडिंग उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, जैसे आपके लोकेशन पे कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स होंगे जो पुराने होंगे, वो लोग इतना ब्रांडिंग की तरफ नहीं ध्यान देते, लेकिन एज अ कस्टमर जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा, अगर मुझे अच्छी कटलरीज, हाइजीन, सब चीजें, प्रॉपर कलर, प्रॉपर पैकेजिंग अगर मुझे दिखती है, तो ऑब्वियसली मैं इन सारी चीज ब्रांडिंग वाले रेस्टोरेंट की तरफ ज्यादा जाऊंगा, अगर टेस्ट दोनों की सेम है तो दैट इज वाई ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांड विजिबिलिटी भी ब्रांडिंग में ही आती है, कि यंग लोग हैं मार्केट में, जो कि ऑनलाइन ज्यादा सर्फिंग करते हैं, स्विगी जोमेटो पे देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक सर्च करते रहते, सर्फ करते रहते, सो उनको भी ब्रांड दिखते रहना चाहिए। तो जब वो ब्रांड हैम्पर होता है किसी के हेड में बार बार, तो वो सोचता है कि चलो भाई एक बार ऑर्डर कर ही देते। सो दैट इज वाई ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्डिंग अ ब्रांड, इफ अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक ब्रांड बिल्ड करना, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है: यूनिक पैकेजिंग, कंसिस्टेंट क्वालिटी, कस्टमर रिव्यूज, रेटिंग्स एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस। जो मैं बोल रहा था, सोशल मीडिया प्रेजेंस होगा तभी लोगों को लगेगा कि भाई ब्रांड है। रिव्यूज एंड रेटिंग्स मेंटेन होगी, तो कस्टमर्स लाइक मी एंड मेरे जैसे काफी लोग होंगे कि जो किसी रेस्टोरेंट में या किसी क्लाउड किचन में ऑर्डर करने से पहले उनके रिव्यूज एंड रेटिंग्स सर्च करते होंगे। तो रिव्यूज एंड रेटिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन लोग इन सारी चीजों की तरफ काफी निग्लेक्ट करते हैं, सारी काफी सारी चीजें। तो रिव्यूज एंड रेटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया प्रेजेंस, कस्टमर रिव्यूज, क्वालिटी, कंसिस्टेंट क्वालिटी, ये सारी चीजें काफी मैटर करती है। मतलब गाइस, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी रेटिंग्स 3.8 से नीचे या 3.9 से नीचे होती है, वो रेस्टोरेंट को लोग देखते भी नहीं, उनका पेज ओपन भी करते नहीं, या उनके लोकेशन पे विजिट भी करते नहीं। तो दैट इज वाई रेटिंग्स एंड रिव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस कोर्स वी ऑल्सो लर्न कि रिव्यूज एंड रेटिंग्स आपको कैसे मेंटेन करनी। सो गाइस, दिस इज द ब्रांडिंग। सक्सेसफुल क्लाउड किचन के लिए काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। उसको हम एक एसओपी भी बोल सकते हैं, सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर, दैट इज सक्सेसफुल क्लाउड किचन बनाने के लिए। सो व्हेन अगर जब भी आपका प्लान होता है, तो सबसे पहली स्टेप्स आपको करनी है मार्केट रिसर्च, कि आपके मार्केट में किस टाइप के लोग हैं, सबसे पहले किस टाइप के आपके कॉम्पिटिटर्स है, एंड किस टाइप का क्यूजिन एंड किस टाइप का मेन्यू आपका वहां पे ट्रेंड कर रहा है। गाइस, यू कैन नोट दैट पॉइंट्स, आप नोट कर सकते हो या एसओपीज। तो मार्केट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लोकेशन के पास कोई आईटी पार्क है, कोई बैंक ऑफिसेस है, या स्कूल कॉलेजेस है, ये सारी चीजों का आपको काफी ठीक तरीके से ध्यान रखना है व्हेन यू डू मार्केट रिसर्च। इसको एक यूनिक टर्म में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं कुछ लोग। सो दैट इज अ मार्केट रिसर्च। बिजनेस प्लानिंग आफ्टर द मार्केट रिसर्च, लेट्स कंसिडर कि अगर आपने एक लोकेशन देख ली है। हर एक सिटी में एक प्रीमियम लोकेशन होता है। तो एक प्रीमियम लोकेशन एज कम्पेयर टू मॉडरेट लोकेशन मीन्स जहाँ पे रेंटल्स कम होंगे या चीजें सस्ती होगी। सो वी हैव टू डिसाइड लाइक वाइज कि हमें कितने पैसे इस लोकेशन के लिए लगने वाले हैं एंड कितने पैसे प्रीमियम लोकेशन के लिए लगने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू कैलकुलेट योर आरओआई। आपको उसी हिसाब से आपका आरओआई भी कैलकुलेट करना है कि प्रीमियम लोकेशन की तरफ जाना है या नॉर्मल लोकेशन। दैट इज अ बिजनेस प्लानिंग। किचन सेटअप के लिए कितना पैसा लगने वाला है, मार्केटिंग के लिए कितना पैसा लगा है, एवरीथिंग शुड बी ऑन पेपर। कोई भी चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि देख लेंगे बाद में, पहले लोकेशन देख लेते हैं फिर बाद में सोच लेंगे, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। ये चीजें अगर गाइस होगी तो हम लोग काफी सारी चीजें मिस आउट कर देते हैं। सो यही रीजंस होते हैं कस्टमर्स के, या रेस्टोरेंट ओनर्स के, या क्लाउड किचन ओनर्स के, जिसके वजह से रेस्टोरेंट्स एंड क्लाउड किचन बंद हो रहे हैं। लोग सोचते ही नहीं है कि हो क्या रहा है, हमने सोचा क्या था एंड कर क्या रहे। दैट इज वाई बिजनेस प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, लोकेशन एंड किचन सेटअप। इसमें लोग काफी सारी गलतियां कर देते हैं। अगर
मुझे पता है कि उस लोकेशन पे ऑर्डर ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, सो व्हाई वी आर गोइंग फॉर दैट लोकेशन। सो वी हैव अ टूल गाइस, उद्योग वर्धिनी के पास ऐसा एक टूल है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि लोकेशन पे डिमांड कितना है एंड सप्लाई कितना है। सो उस टूल से आप ये देख सकते हो कि आपको उस लोकेशन पे रेस्टोरेंट ओपन भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके लोकेशन में उतने ऑर्डर्स भी होने चाहिए। आपको अगर कोई चीज पसंद है तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप उसी चीज का रेस्टोरेंट ओपन करो। हमेशा लोगों की डिमांड के हिसाब से ही हमें रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन ओपन करना है। थर्ड इज किचन सेटअप। लोग गलतियां कर देते हैं किचन सेटअप में, कि उनको जो चीजें लगती है या उन्हें कोई तो भी कंसल्ट करता है या कोई तो बताता है कि सर ये चीजें लगेगी, ये चीजें लगेगी, तो उनका काफी ह्यूज अमाउंट में पैसा वेस्ट हो जाता है। सो द बेस्ट थिंग इज कि आप एक प्रॉपर कंसल्टेंट को लो, या जिससे आप सीख रहे हो उनसे आप कंसल्ट करो एंड प्रॉपर किचन सेटअप का एक लिस्ट ले लो। गाइस मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो चीजों में 1 लाख रुपए लगने वाले उसके लिए लोग 10-10 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं। सो सोचो आप कि 1 लाख कहाँ है एंड 10 लाख कहाँ पे। सो दैट इज वाई एट द टाइम ऑफ किचन सेटअप आपको काफी कॉन्शियस रहना है, चीजें देखनी है। हाँ, इफ अगर आपका रेस्टोरेंट चलता है तो यू कैन परचेस एट एनी टाइम। आपको शुरुआत में सारी चीजों पे स्पेंड नहीं करना है। फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्लाउड किचन के लिए, मेन्यू डेवलपमेंट एंड फूड कॉस्टिंग। अगर आपका मेन्यू प्रॉपर नहीं होगा, आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे, आपका फूड कॉस्टिंग प्रॉपर नहीं होगा, आप लॉस बुक करोगे। इंडिया में 90% क्लाउड किचन ऐसे होते हैं जिनको फूड कॉस्टिंग ही उनका पता नहीं है, कि वो लोग बना कितना रहे हैं, बेच कितना रहे हैं, एंड उनके अकाउंट में पैसे कितने आ रहे हैं। सो दैट इज वाई फूड कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेन्यू डेवलपमेंट इज लाइक कि अगर आपका एक इंडियन रेस्टोरेंट है, तो आप इंडियन रेस्टोरेंट से ही मल्टी लेवल क्लाउड किचन या मल्टीपल आइटम्स कैसे बना सकते हो। अगर आपके पास में राइस रेडी है तो आप खिचड़ीज बना सकते हो, रोटीज रेडी है तो छोटे कॉम्बोज बना सकते हो, राइस रेडी है तो राइस बॉल्स बना सकते हो, चाइनीज रेडी है तो चाइनीज राइस बॉल्स बना सकते हो। सो ये एक स्ट्रैटेजी होती है मेन्यू डेवलपमेंट की। सेम टाइम पे एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गाइस मेन्यू डेवलपमेंट आप जब करते हो तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंटली वर्कआउट करता है स्विगी जोमेटो के लिए। अगर आपके मेन्यू में वैसे कीवर्ड्स हैं, आपके मेन्यू की डिस्क्रिप्शन में वैसे कीवर्ड्स आएंगे, तो ही आपका मेन्यू एंड आपका रेस्टोरेंट विजिबल एंड ट्रेंड करता है। स्विगी जोमेटो इवन ऑन गूगल ऑल्सो, अगर आपका गूगल पे प्रॉपरली मेन्यू है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, प्रॉपर चीजें मेंटेन है, प्रॉपर चीजें ऑनबोर्डेड है, तभी आपका मेन्यू, आपका रेस्टोरेंट विजिबल होता है ऑन गूगल, ऑन स्विगी, ऑन जोमेटो। दैट इज वाई मेन्यू डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीओएस ऑन ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। लोग सोचते हैं कि पीओएस की क्या जरूरत है यार, मैं तो बैठने वाला हूँ, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की क्या जरूरत है, मैं खुद तो ओनर हूँ। बट ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू कैलकुलेट योर प्रॉफिट, योर लॉस, योर मेकिंग कॉस्ट, योर परचेस कॉस्ट। तो ये पीओएस आपको हेल्प करता है। आपको सिंपल कैलकुलेशंस आ जाएंगे कि आपने कितनी चीजों को खरीदा है, कितना रॉ मटेरियल परचेस किया है, कितना आपको प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन कितना प्रॉफिट हुआ है। दैट इज वाई पीओएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम भी उसी को बोलते हैं। स्विगी जोमेटो से ये लोग इंटीग्रेट कर देते हैं ना, यू कैन एक्सेस योर ऑर्डर्स। अगर आप ऑफिस में भी बैठे हो, सिंपली आप एक सॉफ्टवेयर जो होता है पीओएस होता है, उसको ओपन करके आप सारी चीजें देख सकते हो कि आपको कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितना सेल हुआ है, कितनी सेल होनी चाहिए थी। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज। अभी लोग सोचते हैं कि यार रेस्टोरेंट तो ओपन कर देंगे, लेकिन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जो मैं बोल रहा था। तो इनिशियल लेवल से ही मार्केटिंग आपको नहीं छोड़ना है, आपको मार्केटिंग के लिए एक बजट निकाल कर रखना है। ब्रांडिंग इज आपका पैकेजिंग, आपका लोगो, आपका प्रेजेंटेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्रांडिंग ऑल्सो। तो इन चीजों में आप प्रॉम्प्ट रहोगे, तभी आपको रिटेन्ड कस्टमर मिलेंगे। मार्केटिंग जब करोगे तभी नए कस्टमर्स मिलेंगे। तो नए कस्टमर एंड रिटेंशन, दोनों का अगर आप मर्ज करोगे तो मार्केटिंग एंड बिजनेस ब्रांडिंग। तो दैट इज वाई मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फूड प्रिपरेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ट्रायल्स। फूड प्रिपरेशन हमें पहले करना है। जब भी हम रेस्टोरेंट ओपन करने हैं, हमें 10 से 15 बार ट्रायल्स लेने हैं, क्वालिटी कंट्रोल करनी है। अगर आपका नहीं हो रहा है वो सारी चीजें, तो यू कैन नॉट स्टार्ट योर क्लाउड किचन। आप मत करो शुरू।
आप सबसे पहले आपका प्रोडक्ट सॉर्टेड करो, आपकी क्वालिटी मेंटेन करो, फूड प्रिपरेशन एक एसओपी होती है फूड प्रिपरेशन की, उसे बैलेंस करो। क्योंकि क्या होता है ना गाइस कि जब कोई भी क्लाउड किचन ओपन करता है तो ये सोचता है कि मैं एक स्किल्ड शेफ ढूंढता हूँ, लेकिन जैसे जैसे आपके शेफ्स चेंज हो गए या जैसे जैसे आपकी कुक चेंज हो गए, आपकी टेस्ट भी चेंज हो गई। सो द बेस्ट पार्ट इज कि आप ऐसा करो कि आप खुद की एसओपी बनाओ, आप खुद की रेसिपीज बनाओ। भले ही आप न्यू बीज हो गए, बट फिर भी आप एक एसओपी तो सेट कर ही सकते हो। तो आप फूड प्रिपरेशन की एक एसओपी सेट कर सकते हो कि भाई तेरे को इतना ही डालना है, आपको इतना ही इसमें फूड कलर डाल, या एनीथिंग यू कैन से। सो दैट इज व्हाई फूड प्रिपरेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ट्रायल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये होने के बाद ही हम क्लाउड किचन एंड रेस्टोरेंट को लॉन्च कर सकते हैं। सो द पार्ट इज लॉन्चिंग। उसके बाद आप लॉन्च करिए, प्रॉपरली लॉन्च करिए। देन लॉन्च के 2 महीने तक के हमें सिर्फ कस्टमर एंगेजमेंट एंड कस्टमर रिटेंशन ही देखना है कि हमारे कस्टमर रिटेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कस्टमर एंगेजमेंट भी देखनी है कि कस्टमर एंगेज हो भी रहे या नहीं हो रहे। अगर कस्टमर एंगेज नहीं हो रहे तो आप समझ जाइए कि आपके फूड, आपके मेन्यू में प्रॉब्लम है या आपके रेस्टोरेंट के विजिबिलिटी में प्रॉब्लम। दैट इज वाई कस्टमर एंगेजमेंट नहीं हो रहा है। ये पीओएस सॉफ्टवेयर जो होते हैं गाइस, इसमें आपको एंगेजमेंट भी दिख जाएंगे, कितने कस्टमर्स आपके एंगेज हो रहे हैं। एंड रिटेंशन, आपको जब ऑर्डर्स आते हैं उसमें आपको दिख जाएगा कि थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। इतनी चीजें जब बैलेंस हो जाएगी नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में, उसके बाद आपको आना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ग्रोथ स्केलिंग। आपको फिर देखना है कि मेरे पैसे कितने बच रहे, क्यों नहीं बच रहे, अगर नहीं बच रहे तो। एंड उसके बाद ग्रोथ स्केलिंग। ग्रोथ स्केलिंग इज कि मैं अभी एक्सपांशन की स्टेप पे हूँ या नहीं। देन यू कैन गो फॉर एक्सपांशन, ग्रोथ स्केलिंग, या आप एक न्यू क्यूजिन ऐड कर सकते हो आपके क्लाउड किचन से, जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री से ही मैनेज हो जाए। So this is the SOP, Standard Operating Procedures. These are the steps कि आपको सबसे पहले कौन सी चीजें करनी है एंड किस चीज तक के करनी है। So you can note down these points. So next step है key challenges and problems in cloud kitchen industry. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्विगी जोमेटो जो है या एग्रीगेटर्स है, ये काफी ज्यादा हाई कमीशन, सॉरी, हाई कंपटीशन है। आपके एक लोकेशन पे अगर आप स्विगी जोमेटो ओपन करते हो तो कम से कम 1500 से 1600 रेस्टोरेंट्स आपको दिखेंगे। अभी अगर आप 1600 1700 रेस्टोरेंट्स की एक रेस में हो, तो आप ही सोचो कि आपका रेस्टोरेंट कहाँ पे विजिबल होगा, या आपका नंबर कौन से पेज पे आएगा, या कौन से नंबर पे आपका क्लाउड किचन होगा। सो कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है। So that is why many cloud kitchens fail due to oversaturation in the market. सो हाई कंपटीशन के वजह से लोग ये करते हैं कि कुछ अलग सा एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, लेकिन उसका डिमांड ही नहीं होता। तो दैट इज वाई वो भी एक पार्ट होता है क्लाउड किचन ऑफ होने का या रेस्टोरेंट बंद होने का। सो मार्केटिंग स्ट्रगल्स होती है, लाइक विजिबिलिटी ऑफ स्विगी जोमेटो एंड सोशल मीडिया स्टफ। जो मैं बोल रहा था कि 1600 1700 रेस्टोरेंट्स अगर आपके पेज पे ओपन हो रहे या स्विगी जोमेटो पे है आपके लोकेशन पे, तो आप कहाँ स्टैंड आउट करते हो। तो ये एक सबसे बड़ी स्ट्रगल है रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन की। क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी इशू, मेंटेनिंग फूड क्वालिटी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लोग क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते, कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते फूड की। टाइम इनको काफी लग जाता है कोई भी फूड बनाने में। सो वी हैव टू मेंटेन द टाइम आल्सो एट द सेम टाइम। हाई कमीशन फीस, ये सबसे बड़ा डाउट होता है न्यू एंटरप्रेन्योर्स को कि सर अगर हम 100 रुपए का एक नूडल्स बेच रहे हैं या कोई भी चीज बेच रहे हैं, तो स्विगी जोमेटो तो 30 35% कमीशन ले लेगा, फिर हमें पैसे कैसे बचेंगे। तो गाइज दैट इज द मेन्यू इंजीनियर। हमें कॉस्ट ही ऐसी डिसाइड करनी है कि आपको 100 रुपीज भी आ जाए एंड आपका एग्रीगेटर जो रहेगा वो कमीशन भी कट आउट करके आपको उतने पैसे दे दे। तो ये एक सबसे बड़ी चैलेंज है इंडस्ट्री की। इनका मोनोपोली होने की वजह से 20 to 35% कमीशन ये लोग डायरेक्टली आपके अकाउंट से ले लेते। सो ये चीज जो है ये मतलब सॉल्व हो सकती है, इट इज नॉट अ बिग चैलेंज। कस्टमर रिटेंशन, जो मैं बोल रहा था कि कस्टमर हैज मेनी ऑप्शन। सो वो लोग सोचते हैं कि चलो आज यहाँ से ट्राई किया, कल वहां से ट्राई करते हैं। सो कस्टमर रिटेंशन इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम। आपके जो कस्टमर्स है वो डेली नहीं रहते। अगर आपका कोई स्पेशलिटी क्यूजिन है, लाइक कॉफी का है या कोई भी है जो लोग डेली प्रीफर नहीं करते, तो
एक कस्टमर ने अगर आज ऑर्डर किया है तो वो कस्टमर शायद अगले 1 महीने के बाद ऑर्डर करेगा। तो कस्टमर रिटेंशन इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मैनेजिंग डिलीवरीज, रॉ मटेरियल एंड किचन स्टाफ इज वेरी बिग प्रॉब्लम ऑल्सो। डिलीवरीज मतलब कि प्रॉपर डिलीवरी टाइम होना चाहिए। 10 मिनट्स 15 मिनट्स का जो हमें टाइम मिलता है उसका एक सेटअप होता है, वो सेटअप के तरीके से ही हमें सारी चीजें करनी होती है। इट डजेंट मीन कि यार लास्ट ऑर्डर जो है वो पहले दे दो। अगर व्हाट इफ अगर आपको 10 से 15 ऑर्डर्स एट अ टाइम हो जाते हैं तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उसके बाद रॉ मटेरियल प्रॉपरली मेंटेन करना एंड किचन स्टाफ को इफिशिएंटली वर्कआउट करवाना सारी चीजों पे, ये थोड़ा सा चैलेंज होता है। लाइसेंसिंग अभी थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट आ गया है। एफएसएसआई लाइसेंस सभी लोगों को इजीली नहीं मिल जाता है। उसके लिए काफी सारे बिल सबमिट करने, जैसे वाटर बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल या मेनी थिंग्स। सो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट अ बिग डील। ये चीजें हो सकती है इजीली सॉल्व। स्ट्रेटेजीज हैं टू ओवरकम द चैलेंजेस। वी वुड सजेस्ट स्टार्ट स्मॉल, ड्रीम बिग। आप घर से एक क्लाउड किचन छोटा सा शुरू कर सकते हो। आप खुद को एरर ट्रायल एंड एरर बेसिस पे जॉब आउट कर सकते हो कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम, स्केल अप एंड बिल्ड योर फूड एम्पायर। उसके बाद आप स्केल अप करिए एंड आपका फूड एम्पायर बिल्ड करिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू किए। आप कोई भी जरूरत नहीं है कि मुझे 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए डालने एंड मुझे क्लाउड किचन ओपन करना। सो स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यू विल गेट अ मैक्सिमम सक्सेस। सोर्स अच्छा देखिए, स्मार्ट देखिए। सेव की तरफ ध्यान दीजिए कि मेरे कितने पैसे बचेंगे। एंड कॉस्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसमें मास्टरी कर लीजिए। अगर आपका कॉस्ट मैनेजमेंट गलत है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रॉफिट हो भी नहीं रहा है या नहीं हो रहा है। आपको दिखेंगे 100 कस्टमर्स आ तो रहे, लेकिन प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा। तो मास्टर हो जाइए आप कॉस्ट मैनेजमेंट। सेकेंड, हाइजीन एंड सेफ्टी अगर रहा तो आपकी हर एक डिश अच्छी जाएगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं। सो हाइजीन एंड सेफ्टी, बिल्ड ट्रस्ट विद एवरी। बिल्ड अ विनिंग टीम। आपकी जो टीम होनी चाहिए वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, हमेशा लीड करने वाली होनी चाहिए एंड लॉयल होनी चाहिए। अगर आपके पास दो लोग भी ऐसे काम करने वाले हैं तो आप कुछ भी चीज, कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। थर्ड इज, आप ऑटोमेशन पे ध्यान दीजिए। ऑटोमेट एंड एलिवेट। अगर आप ऑटोमेशन पे ध्यान दोगे तो आप स्केल अप बहुत इजीली कर सकोगे। तो मैं बोलूंगा कि वर्क स्मार्टर एंड नॉट नॉट हार्ड। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो इजी है सारी चीजें, अगर हार्ड वर्क करोगे तो सारी चीजें आपको ही करनी पड़ेगी। सो आपका दिमाग वो चीजों में नहीं चलेगा जहाँ पे चलना चाहिए। टर्न कस्टमर्स इनटू फैंस, क्रिएट अ लॉयल लॉयल कम्युनिटी। कस्टमर्स तभी आपके फैंस बनेंगे जब आपकी ब्रांडिंग, फूड क्वालिटी, टेस्ट, ये सारी चीजें होगी। सो दैट इज वाई लॉयल कम्युनिटी होनी चाहिए एंड ये सारी चीजें को आपको मेंटेन करना होगा। देन सारी चीजें हो जाती है तो एक ऑब्वियसली यार सिंपल है कि अगर कोई भी बिजनेस शुरू करता है, यंग बच्चे जो भी बिजनेस शुरू करते हैं तो वो ये सोच के बिजनेस शुरू नहीं करते कि मैं 20 हजार कमाऊंगा, 25 हजार कमाऊंगा। वो लोग यही सोचते हैं कि भाई मुझे बड़ी पैसे कमाने हैं, अच्छे पैसे कमाने हैं। तो आपका विजन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। सो एक्सपेंशन का विजन रहेगा तभी हम लोग फ्रेंचाइज इंडस्ट्री में जा सकते हैं एंड रूल कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री को। जैसे मैंने बताया कि रिबेल फूड्स है, गुड वॉक है, चाइनीज वॉक है, ये सब बड़े बड़े ब्रांड्स, इन्होंने भी घर से ही शुरू किया था। इन्होंने कोई बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट नहीं शुरू की थी, ह्यूज अमाउंट से शुरू नहीं किया था। तो अगर आपको रूल करना है तो आपका विजन एंड मिशन दोनों बहुत क्लियर होने चाहिए। तो दिस आर द स्ट्रेटेजीज कुछ ओवरकम करने के लिए चैलेंजेस। तो वी हैव अ स्मॉल स्टोरी गाइस। हरीश, एक वन ऑफ द क्लाइंट हमारा। सो उन्होंने एक घर से क्लाउड किचन शुरू किया था, जस्ट विथ रुपीज 10,000। उन्होंने खुद ही मैनेज की कुकिंग, पैकेजिंग, डिलीवरीज एंड उन्होंने अपनी जॉब भी स्विच नहीं की। सो उन्होंने ना पाव भाजी का एक रेस्टोरेंट शुरू किया फ्रॉम होम। ऑथेंटिक फ्लेवर था, क्वालिटी एंड सर्विस, एवरीथिंग इज ग्रेट। सारी चीजें बेस्ट थी एंड कस्टमर अटेंशन भी उनको उसी वजह से मिलता था। प्रॉपर सोशल मीडिया प्रेजेंस था, प्रॉपर प्रॉपर स्विगी जोमेटो पे भी प्रेजेंस था। दैट इज वाई अट्रैक्ट कस्टमर्स जो थे वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे एंड धीरे धीरे उन्होंने डिमांड जनरेट किया सारी चीजों का। आफ्टर दैट उनको इतने ज्यादा ऑर्डर्स आने शुरू हो गए कि उनको उनकी जॉब्स
स्विच करनी पड़ी। एंड सॉरी, उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया। एंड उनका बिजनेस इतना ज्यादा स्केल हो गया कि इन जस्ट 2.5 ईयर्स उनके पास अभी 4 आउटलेट्स है, वो सारे फ्रेंचाइज में हैं। एंड दे आर वर्किंग वेरी गुड। ऑल रेस्टोरेंट्स, सभी रेस्टोरेंट्स में 100+ ऑर्डर्स हो रहे हैं। कुछ कुछ उनके रेस्टोरेंट्स ऐसे भी है जो 30-40 थाउजेंड का पर डे का बिजनेस कर। सो उन्होंने काफी स्मॉल विजन रखा था, स्मॉल अमाउंट से शुरू किया था, लेकिन उनका विजन काफी बड़ा था। तो वो उन्होंने काफी इजीली स्केल अप कर दिया उनका बिजनेस। एंड 2.5 ईयर्स में एक अच्छी सक्सेस उन्हें मिली है। सो पैशन एंड स्मार्ट वर्क अगर रहा तो यू कैन अचीव इन 2 to 3 ईयर्स, मतलब 4 से 5 रेस्टोरेंट आपके इजीली हो जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पैशन होना चाहिए। अगर आप पैशन नहीं है तो आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। तो दिस इज अ स्मॉल स्टोरी। ऐसी काफी सारी स्टोरीज है जिन्होंने काफी अच्छा वर्क किया है फूड इंडस्ट्री में। इवन माई स्टोरी इज ऑल्सो, व्हेन आई वाज इन पुणे, मेरा एक रेस्टोरेंट का जो टर्नओवर था वो पर डे का 1 लाख रुपीज था। 1 लाख रुपए का पर डे का हम लोग बिजनेस करते थे वहां से। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट दैट मच। जस्ट यू हैव टू डिसिप्लिन इन योर लाइफ। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी होती है सारी चीजों में। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो नहीं होगी चीजें। तो इट इज इजी। एंड व्हाट वी विल सजेस्ट कि जिस रास्ते पे लोग चले हैं वो रास्ते को आप दूर से देखो। आप ये मत करो कि मैं खुद चलता हूँ। कैसे होता है ना कि ऑलरेडी किसी कंसल्टेंट ने या किसी एक्सपर्ट ने अगर चला है उस रास्ते पे तो आपको वो जो प्रॉब्लम्स है वो लोग आने ही नहीं देंगे। ऑलरेडी उन्होंने वो सारी चीजें एंड सारे हर्डल्स क्रॉस कर चुके। सो यू विल गेट अ फ्रेश रोड। जो चीजों के लिए 18-20 महीने लगते हैं, तो अगर आप प्रॉपर कंसल्टेंट या प्रॉपर एक्सपर्ट्स की तरफ से जाओगे तो आपको 4-5 महीने में सारी चीजें अचीव हो जाएगी। इवन मैंने जब 2014 में शुरू किया था मुझे वो चीजें अचीव करने में 3 से 4 साल लग गए थे। लेकिन अभी जब हम लोग हमारे क्लाइंट्स को कंसल्ट करते हैं या उन्हें एजुकेट करते हैं तो वो सारी चीजें वो लोग 2 से 3 महीने में या 6 महीने में मैक्सिमम अचीव कर लेते हैं। जस्ट द पार्ट इज कि डिसिप्लिन होना चाहिए। सो इट इज वेरी इजी गाइस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है कि अगर आप होम बेस्ड क्लाउड किचन ओपन करते हो, बेसिक क्लाउड किचन ओपन करते हो या कमर्शियल क्लाउड किचन ओपन करते हो तो इसका सेटअप कॉस्ट कितना होना चाहिए। सो होम बेस्ड अगर क्लाउड किचन है तो एक सेटअप कॉस्ट इसका आता है 10,000 रुपीज। यू डोंट हैव टू परचेज मेनी थिंग्स, छोटी छोटी चीजें परचेज करनी है, छोटे छोटे क्यूजन से शुरू करना है। इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है? 35% to 40%। मैक्सिमम ऑर्डर्स कितने हम लोग सर्व कर सकते हैं क्योंकि घर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, होम बेस्ड क्लाउड किचन है। तो 40 to 50 ऑर्डर्स पर डे हम लोग कर सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि एक लिमिटेशंस आ जाती है। दैट इज वाई 40 to 50 ऑर्डर्स हम लोग इजीली कर सकते हैं। एवरेज ऑर्डर कॉस्ट फॉर एवरी ऑर्डर 100 रुपीज, 100 रुपीज से लेके 120 रुपीज तक के एक ऑर्डर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ट्रस्ट मी गाइस, आप घर से अगर रेस्टोरेंट शुरू करते हो तो 1 लाख तक का प्रॉफिट बना सकते हो। मैक्सिमम प्रॉफिट आई एम सेइंग। आपको मैं कोई ऐसे बड़े ड्रीम्स नहीं दिखा रहा हूँ कि आप 1 लाख घर से कमा लोगे एंड ऑल। अगर आप डिसिप्लिनली काम करते हो एंड 40-50 ऑर्डर्स पर डे के होते हैं घर से, तो आप इजीली 1 लाख रुपए आप बना सकते हो। जो मैंने आपके सामने हरीश की स्टोरी रखी, उन्होंने भी सेम चीज की। उसके बाद है बेसिक क्लाउड किचन। बेसिक क्लाउड किचन में आप इसमें ये करते हो कि एक छोटा सा स्पेस लेते हो 10-12 हजार के रेट का। एंड वहां पे सेटअप करते हो सारी चीजें। तो इसका सेटअप कॉस्ट एक अप्रोक्स 2 लाख रुपीज तक के जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो से 35 to 40% ही आएगा। इसमें से आप मैक्सिमम ऑर्डर्स कितने सर्व कर सकते हो? 100 to 120 ऑर्डर्स। इस इट इज डिपेंड ऑन योर स्पेस, योर कैपेसिटी। ये एक नॉर्मल जो लोग कर रहे हैं उसका मतलब कैलकुलेशन है। 100 to 120 ऑर्डर्स आप इजीली कर सकते हो अचीव। एवरेज ऑर्डर कॉस्ट इसमें बढ़ जाता है क्योंकि आप उस तरीके से वर्कआउट करोगे आपके मेन्यू पे, आपके क्यूसिंग पे। तो 140 to 180 रुपीज का एक ऑर्डर आपको मिल सकता है। अगर आप 100 to 120 ऑर्डर्स कर रहे हो तो आप कितना प्रॉफिट अचीव कर सकते हो? बेसिक क्लाउड किचन में यू कैन अचीव अप टू रुपीज 2 lakhs। देन थर्ड इज कमर्शियल क्लाउड किचन। कमर्शियल क्लाउड किचन एक बड़ा सा स्पेस होगा जहाँ पे मल्टीपल क्लाउड किचन रहेंगे। हर एक क्यूजन के एक डिफरेंट शेप होगा। सो इसका सेटअप कॉस्ट लगभग 3 to 4 lakhs रुपीज होगा।
प्रॉफिट मार्जिन इसमें इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज कि आपके जो लोग चाइनीज बना रहे हैं वही लोग इंडियन भी बना सकते हैं, अगर आपने एक ऑलराउंडर शेफ रख दिया तो आपका जो फिक्स कॉस्ट है इट विल बी सेम। वो फिक्स कॉस्ट में आपका कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो दैट इज अ प्रॉफिट मार्जिन आप इंक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज हो जाएगा। एंड मल्टी लेवल क्लाउड किचन रहेगा एंड मल्टीपल क्लाउड किचन रहेंगे तो ऑब्वियसली ऑर्डर्स भी बढ़ेंगे आपके। तो 200 प्लस ऑर्डर्स आपके आ सकते हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू इसका भी 140 टू 180 रुपीज हो सकता है। एंड मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव अप टू 3 लाख प्लस। आप 3 लाख से भी ज्यादा प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं कमर्शियल क्लाउड किचन में। सो यू हैव द कैलकुलेशंस कि अगर आप होम बेस्ड क्लाउड किचन से जाते हो तो कितना अचीव कर सकते हो। बेसिक क्लाउड किचन में कितना सेटअप कॉस्ट लग सकता है, कमर्शियल क्लाउड किचन में कितना सेटअप कॉस्ट लग सकता है। तो दीज आर द कैलकुलेशंस फॉर दैट। गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं। हो सकता है कि लोगों के पास में उतने पैसे नहीं है, तो लोग एक गवर्नमेंट स्कीम्स है कुछ जैसे पीएम मुद्रा लोन है, एमएसएमई स्टार्टअप इंडिया का लोन आपको मिल जाएगा, सीएमईजीपी पीएमईजीपी का भी आपको लोन मिल सकता है। जीएसटी एंड टैक्स बेनिफिट तो है ही क्लाउड किचन के लिए। तो जो अभी बजट आया है उसमें भी मतलब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है। एनआरएआई जो है, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने उनको भी एक बजट मिला है कि आप इतना रेस्टोरेंट कर सकते हो, इतना आप लोन ले सकते हो या इतनी सब्सिडीज आपको मिल सकती है। सो बजट पे भी ये सारी चीजें डिस्कस हुई है, तो यू कैन स्टार्ट विथ लोन ऑल्सो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का तो पार्ट है नहीं। सिंपली यू हैव शॉप एक्ट, यू शुड हैव शॉप एक्ट, एफएसएसआई लाइसेंस, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। शॉप एक्ट मीन्स गुमास्ता, इफ यू हैव अ शॉप तो आपको शॉप एक्ट लगेगा। एंड एफएसएसआई इज फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस आपको एक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे मिल जाता है, सो दिट इज अ फूड लाइसेंस। एंड बैंक अकाउंट तो सभी का होता है, पैन कार्ड एंड अदर। So these are the simple documents that you should require for your cloud kitchen. So why should you join this course? We will teach you, start with just 10,000, how to start your cloud kitchen with minimum investment. हम लोग ये आपको बताएंगे। And guys, this is the most important part, second, जो आपको कोई भी नहीं देगा। We will give you the software in which you can see the demand and supply of the products. कि आप अगर कोई लोकेशन पे चाहते हो कि मैं इस लोकेशन पे ओपन करूँ क्लाउड किचन, तो यू कैन सी इन दैट सॉफ्टवेयर कि यहाँ पे चाइनीज का डिमांड है या इंडियन का डिमांड है या इटालियन का डिमांड है। तो उसी हिसाब से आप आपका क्यूजिन ओपन करोगे वहां पे। सो वो सॉफ्टवेयर का लिंक एंड वो सॉफ्टवेयर वो जो टूल है वो डायरेक्टली आपको हम लोग दे देंगे। थर्ड, वी विल टीच यू गूगल एसीओ। गूगल एसीओ की फीस मार्केट में वैसे 50-50 हजार है, जिसमें लोग गूगल एड्स एंड गूगल एसीओ सिखाते हैं। तो हम लोग इसमें गूगल एसीओ, स्विगी स्विगी जोमेटो एसीओ टेक्निक, ये सारी चीजें फुल प्रूफ आपको सिखाएंगे। सारी चीजें आपको एंड टू एंड सिखाई जाएगी। देन अगर कोई ऐसे लोग हैं कि जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट है लेकिन वो एक ब्रेक इवन पे नॉर्मली चल रहा है, तो वो रेस्टोरेंट कैसे प्रॉफिटेबल करना है। ऑलरेडी अगर क्लाउड किचन है तो टू लर्न टू मेक योर एग्जिस्टिंग क्लाउड किचन एंड रेस्टोरेंट प्रॉफिटेबल। ये सारी चीजें एंड टूल्स एंड सारी टेक्निक्स इसमें रहेगी। सॉल्यूशन ऑन ऑल द चैलेंजेस दैट यू हैव लर्न वी हैव लर्न। तो जितने भी चैलेंजेस आपको आएंगे या आने वाले हैं उस पे सारी सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे। प्रूवन बिजनेस स्ट्रेटेजीज है, क्योंकि 50 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स, 100 प्लस ब्रांड्स हमने ओपन किए हैं, 1000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, तो दैट इज वाई इट इज अ प्रूवन बिजनेस स्ट्रेटेजी। 10 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस होने के बाद इसको क्या बोल सकता है। इवन महाराष्ट्र का पहला क्लाउड किचन हमारा था। सो दैट इज वाई वी हैव अ ग्रेट एक्सपर्टीज इन क्लाउड किचन एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। सो एक्सपेंसिव मिस्टेक्स आपको कैसे अवॉइड करनी है, मार्केटिंग एंड सेल्स में मास्टरी कैसे करनी है। सेल्स में मास्टरी मीन्स आपको अगर फ्रेंचाइज बिजनेस में आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस टर्न करना है तो वो कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे करनी है, मेटा एड्स कैसे चलानी है, या आपका जो अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है उसको शोकेस कैसे करना है, ये सारी चीजें। एंड मेन्यू इंजीनियरिंग, कि आपका प्रॉफिटेबल मेन्यू कैसे हो सकता है, आपकी कॉस्टिंग कैसी होनी चाहिए, फूड कॉस्टिंग कैसी होनी चाहिए, मार्केट में क्या कॉस्ट चल रही है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ये सारी प्रॉफिटेबल मेन्यू इंजीनियरिंग हम लोग सिखाएंगे। एंड टू एंड सपोर्ट तो रहेगा ही डेफिनेटली। फ्रॉम सेटअप टू स्केलिंग वी गाइड यू एट एवरी स्टेप। एक्सक्लूसिव बिजनेस ग्रोथ टिप्स, कुछ एक्सक्लूसिव टिप्स है।
जो बिजनेस ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। इनसाइडर स्ट्रेटेजी इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स। यस, बी द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। एंड जैसे श्रीराम सर ने आपको बताया कि हमारे काफी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो यू कैन बी द नेक्स्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। सो limited seats है guys. Transform your food business. This is the time. This is the perfect time. You can go for any kitchen or restaurant. अगर आप आज शुरू करते हो तो आपको फ्यूचर, तो मैंने आपको बताई है कि कितना बड़ा है एंड कितने ऑर्डर्स ग्रो हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस। यस यस, थैंक यू सो मच शुभम सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। सर ने काफी डिटेल में हमें पूरा रेस्टोरेंट क्लाउड किचन बिजनेस के बारे में बताया है। अपॉर्चुनिटी कहाँ है, क्या प्रोसेस है, एसओपी क्या होती है, एट द सेम टाइम हमें होम किचन कंपैरिजन भी दिखाया है, होम किचन से लेके रेस्टोरेंट एंड देन फुल फ्लेज क्लाउड किचन। तो बहुत सारा सर ने आज के इस वेबिनार में गाइड किया है। एंड बहुत अपॉर्चुनिटीज है इसमें, बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से लेके लिमिटेड इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हो एंड आप बहुत अच्छा इसमें रेवेन्यू कमा सकते हो, प्रोवाइडेड आपको इंटरेस्ट है, आप इस फील्ड में पैशनेट हो। पैशनेट होना सर ने जैसे बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें फील्ड में। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पैशनेट रहना पड़ेगा। एंड इसमें आप एंड ये बिजनेस ऐसा है कि आप कोई भी शुरू कर सकता है। एंड हर एक का अलग अलग क्यूजिन आप पिक करके इसमें बिजनेस शुरू कर सकते हो। सो एंड आप देखो कंजम्पशन बढ़ रहा है आज। आप एवरी सिटी, आप कोई भी सिटी में जाओ, आज रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स, क्लाउड किचन्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं। हमारा जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है वो आज बाहर के खाने के लिए ज्यादा बढ़ चुका है। आज आज संडे है तो आज मेजोरिटी लोगों के घर पे तो खाना भी नहीं बनता है संडे में। यही ट्रेंड है कि हम बाहर से ही खाना मंगाते हैं। पहले कुछ सालों पहले ये ट्रेंड नहीं होता था। सो डे बाय डे ये ट्रेंड बढ़ रहा है, ये इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। एंड इसमें हमें कंज्यूमर बनने से अच्छा हमें इसको बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने की जरूरत है। हमें इसमें बिजनेस करना चाहिए रादर। एंड यही हम इसमें इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। हमने इसका 1 मंथ प्रोग्राम है, क्लाउड किचन एंड रेस्टोरेंट बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें हम आपको जितना आज सर ने अभी लास्ट स्लाइड में बताया वो सारा चीजें हम आपको गाइड करेंगे। राइट फ्रॉम मेन्यू सिलेक्शन, कौन सा प्राइसिंग कैसे करना है, मेन्यू इंजीनियरिंग कैसे करना है, स्विगी जोमेटो प्लेटफॉर्म पे कैसे लिस्ट करना है, ऐसे और क्या प्लेटफॉर्म्स है जैसे आप व्हाट्सएप या ऑनलाइन मार्केटिंग जिसके तो जिसके लिए आपको कुछ कमीशन भी नहीं पे करना है। फिर आप कैसे कम से कम इन्वेस्टमेंट में घर से शुरू कर सकते हो, फिर ग्रेजुअली आप क्लाउड किचन डालो, ग्रेजुअली आप बड़ा करो। ये सारी चीजें हम इस प्रोग्राम में आपको गाइड करेंगे। एंड कैसे सेटअप्स होते हैं, क्या लाइसेंसेस है। सो ये प्रोग्राम एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच से हमने बनाया है। एंड हमने यही सोचा है कि सिर्फ आपका मतलब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़े, क्योंकि अगर वो प्लेटफॉर्म्स इतना हाई चार्ज कर रहे हैं तो इसमें आप प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे आप रिटेल काउंटर भी बढ़ा सकते हो, या कैसे आप ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है कि जिसको आप डिलीवरी कर सकते हो बट कमीशन नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे। ये एक 1 मंथ लॉन्ग प्रोग्राम है एंड जिसमें शुभम सर ही आपको पूरा गाइडेंस करेंगे। उनका ही पूरा मेंटरशिप रहेगा हमारे इस प्रोग्राम में। सो नाउ ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है। एंड ये प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक मैं आपको चैट बॉक्स पे भेज रहा हूँ। सो नाउ विल टेक द क्वेश्चंस। आप जिनको जो भी क्वेश्चंस है हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, सो नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो सर, फर्स्ट इज पीओएस मतलब क्या? पीओएस मतलब एक सॉफ्टवेयर रहेगा, पॉस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसमें सिंपली आपको ऑर्डर्स आते हैं कि स्विगी जोमेटो से इंटीग्रेट होता है, एंड यू कैन सी द कैलकुलेशंस। इन्वेंट्री का भी उसमें एक ऑप्शन होता है कि आपके पास कितना इन्वेंट्री बचा है, कितनी इन्वेंट्री आपको परचेज करनी है। तो पॉस सॉफ्टवेयर सिंपली बिलिंग मशीन आप बोल सकते हो, बिलिंग सॉफ्टवेयर। इट इज अ बिलिंग सॉफ्टवेयर। सिर्फ आपको उसमें ऑर्डर्स दिखेंगे एंड यू कैन टैप द बिल ऑल्सो। अगला यस। कि सर, हाउ टू डिसाइड प्राइस ऑफ अ डिश टू सेल एंड उससे प्रॉफिट बनाए? डिश का सेल एक नॉर्मल कैलकुलेशन होता है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, कि मेकिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 2.5x। आपका जो भी मेकिंग कॉस्ट होगा, तो आप क्लाउड किचन में मल्टीप्लाई बाय 2.5x इसको सेल कर सकते हो। ओके ओके। एंड तो बेसिकली उसमें प्रॉफिट हो सकता है यस, वो। डेफिनेटली प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि मेकिंग कॉस्ट के अलावा आपको क्लाउड किचन में फिक्स कॉस्ट जो होती है वो काफी कम होती है। सो 2x मतलब फिक्स कॉस्ट एंड
मेकिंग कॉस्ट एंड 0.5 मीन्स प्रॉफिट, इट इज योर प्रॉफिट, जो मैंने एक ग्राफ भी दिखाया था। सो 2.5x में डेफिनेटली 20-30% आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ओके बट सर, ये अगला। भी हमें स्मार्टली डिसाइड करना होगा कि किस टाइप का फूड है एंड किस टाइप का पब्लिक वहां पे है। ओके ओके, थैंक्स। यस। अगला क्वेश्चन है कि सर, अगर ये प्लेटफॉर्म्स 30% चार्ज कर रहे हैं तो हमें प्राइसिंग 30% इंक्रीज करके बेचना चाहिए या क्या करना चाहिए? यस, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू कि 2.5x जो है वो बेस्ट है। एंड मेन्यू इंजीनियरिंग तो ऑब्वियसली वही पार्ट होता है कि जब हम 2.5x करेंगे तभी ये 30% भी निकल जाएगा उसमें से जो उनका कैलकुलेशन रहेगा, एंड हमारा प्रॉफिट भी बन जाएगा। सो वो 30% उसमें ऑलरेडी एडेड है फिक्स कॉस्ट में। ओके। यस। तो मतलब बेसिकली इसमें आपको 2.5x है, बट आपको इनिशियल लेवल पे क्या कॉस्टिंग कितना कम से कम कर सकते हो, वही वही स्किल है। बराबर, मतलब एग्जैक्टली। आपको इन्वेंट्री के कहाँ से लेना है या आपका फूड प्रिपरेशन कॉस्ट कितना कम रख सकते हो, उससे ही आपका अल्टीमेट प्रॉफिट मार्जिन डिफाइन हो सकता है। यस। राइट। एंड यही अदर, सो दैट इज अ वेरी इलेबोरेटेड आंसर आई फील, कि जो हम इसमें ही ज्यादा हम फोकस करेंगे प्रोग्राम में। सर नेक्स्ट है कि सर वेजिटेबल प्राइस कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, तो कॉस्ट ऑफ फूड निकालने में कैसे काउंट करें? आई थिंक इस पे इज इट द सेम और डिफरेंट वे? इट इज थोड़ा सा सेम है, जैसे कि एक 100 रुपीज की नूडल्स है, फॉर नूडल्स का कंसिडर करते हैं हम लोग क्योंकि वो ही ज्यादा सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग होता है। सो वेजिटेबल्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च का रेट डबल हो सकता है, मेकिंग कॉस्ट रहेगा। तो शिमला मिर्च का पार्ट क्या 50-20 ग्राम्स ही रहता है जो बढ़ेगा, तो मेकिंग कॉस्ट 40 की जगह 45 हो जाएगा। इट इज नॉट अ बिग डील। बहुत ज्यादा मतलब उसमें ये नहीं आता है कि आपका मेकिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगा या सारी चीजें चेंज हो जाएगी। एंड अगर ऐसा होता भी है तो वी हैव टू मैनेज दैट थिंग्स सेम टाइम पे। कुछ लोग थोड़ा सा कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा शिमला मिर्च कम भी डाल देंगे, बाकी चीजें बढ़ा देंगे। सो वी हैव टू डिसाइड एट सेम टाइम कि कैसे हमें सारी चीजें करनी ओके सर, घर से सेल करना है तो क्या लाइसेंस लेना लगता है? है। फूड लाइसेंस, सिंपल, आपको फूड लाइसेंस बनानी होगी एंड पैन कार्ड, आधार कार्ड, दैट्स इट। ओके। एंड प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं? स्विगी जोमेटो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है फॉर टायर 2 एंड टायर 1। एंड जो मुंबई पुणे बैंगलोर से बिलोंग करते होंगे उनके लिए जियो फूड भी आ गया एंड अमेजोन फूड्स भी है। तो दो प्लेटफॉर्म्स फिलहाल बेस्ट। ओके। यस। अगला है कि सर, कैन वी बाय आइटम्स फ्रॉम स्मॉल वेंडर एंड सेल इट विथ आवर प्राइजेस एंड सेल ऑन जोमेटो? यस, ये वाइट लेबलिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें गाइस दिक्कत ये आती है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट से परचेस करते हो जिनका रेस्टोरेंट नहीं चलता, तो अगर उसने फूड क्वालिटी बैलेंस नहीं की, मैनेज नहीं की, तो आपका नाम इसमें रेपुटेशन खराब होता है। तो क्वालिटी, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का तो पार्ट सिंपल रहेगा कि आप 50 में खरीदोगे, 100 में बेचोगे। लेकिन अगर उन्होंने कहीं पे भी फूड क्वालिटी मैनेज कर दी या उसमें कोई दिक्कत आती है, तो वो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कस्टमर्स तो आपको ही गाली देगा। सो वाइट लेबलिंग काफी स्मार्टली करनी होगी अगर हमें करनी चाहिए तो। ओके ओके, बट यस। वी विल नॉट रिकमेंड वाइट लेबलिंग। अगला है कि सर, मिलेट्स फूड शुरू कर सकते हैं क्या? इट डिपेंड्स ऑन डिमांड। शायद टायर 2 सिटीज में उतना डिमांड नहीं है मिलेट्स का, बट टायर 1 में नहीं, टायर 1 में है। तो यू कैन स्टार्ट। जो टूल हमारे पास है उसमें से आपको समझ में आ जाएगी चीजें कि मिलेट्स कर सकते या नहीं कर सकते। हम्म राइट। आई थिंक बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं कि वो जो फूड बेचना चाहते हैं वो अपने खुद के प्रेफरेंसेस के हिसाब से सोचते हैं कि आई एम गुड एट दिस एंड मैं ये फूड प्रोडक्ट अच्छा बनाता हूँ, या मे बी मुझे लगता है कि ये सब प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि सबको अच्छा लगेगा। बट इस यस। पे आपको मार्केट रिसर्च करना जरूरी है। आप आपका प्रोडक्ट आप खुद नहीं परचेस करने वाले हो, आपके कस्टमर परचेस करने वाले हैं। तो कस्टमर का क्या ट्रेंड है, कस्टमर क्या फूड प्रोडक्ट खाना चाहता है, तो आपको मार्केट रिसर्च करना है। सर ने जैसे बताया, सर एक टूल देने वाला है, यूनिक टूल है, कि जिसमें आपको एरिया वाइज क्या ट्रेंड चल रहा है फूड का, वो ट्रेंड के हिसाब से आपने क्या करना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर
मैं किस में अच्छा हूँ। तो आपको अगर अच्छा प्रॉफिटेबल स्मार्ट बिजनेस करना है तो आपको कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम ऑफकोर्स यस। इस प्रोग्राम में ज्यादा अच्छे से गाइड करने वाले हैं, क्योंकि हम हमें आपको सक्सेसफुल बनाना है, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाना है। एंड फॉर दैट आपको इमोशनल बेसिस पे नहीं, बट आपको प्रैक्टिकल लॉजिकल बेसिस पे डिसीजंस लेने, स्ट्रैटेजीज बनानी है। तो वो चीजें हम आपको गाइड करने वाले हैं। अगला है कि सर, इज इट बेटर टू स्टार्ट फूड बिजनेस विद प्रीमियम रेट और स्टार्ट विद लो प्राइस? अगेन इट इज डिपेंड ऑन योर लोकेशन, कि आपको किस लोकेशन पे बिजनेस शुरू करना है। जैसे मैंने बोला कि अगर योर लोकेशन इज प्रीमियम, तो आप प्रीमियम प्राइस से बिल्कुल जा सकते हो। बट सेम टाइम आपको ये चीजें देखनी है कि आपका फूड क्वालिटी, ब्रांडिंग वो उस लेवल का है क्या। तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर प्रीमियम ऑल्सो एंड चीप वाला भी ऑल्सो। मतलब अगर सस्ता फूड बेचना चाहते हो तो वो भी। लेकिन सस्ते फूड में प्रॉब्लम ये होगी कि आपको कॉस्टिंग, प्रॉफिटेबिलिटी ये दिखने में काफी मशक्कत या काफी दिक्कतें आएगी। सो अफोर्डेबल से अच्छा मैं ये रिकमेंड करूंगा कि मीडियम कॉस्ट वाला आइटम हो या फिर प्रीमियम आइटम। सस्ता ना बेचे, क्योंकि सस्ता बेचने वाले लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते भी नहीं इतना ज्यादा। बेटर है कि हम लोग डिस्काउंटिंग दें एज कम्पेयर टू दैट। अगर डिस्काउंटिंग दिखेंगे तो इस टाइप का जो क्राउड है वो डिस्काउंट देख के आपके तरफ मतलब अट्रैक्ट हो सकता है, एंड कॉस्ट भी उसी हिसाब से मैनेज करे। करेक्ट। मतलब ज्यादा प्राइस रखो बट आप डिस्काउंट ज्यादा दिखाओ, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है, राइट? यस। एंड मैंने बीच में ये भी मैंने एक जोमेटो के पॉडकास्ट एक सुना था, जोमेटो के जो फाउंडर है, तो उन्होंने बताया था कि 40% डिस्काउंट है आपके फूड में, नहीं सॉरी 50% डिस्काउंट है, बट प्राइसिंग लिमिटेड था अप टू 40 रुपीज। तो डिस्काउंट ये 40 रुपए है, 40-50% नहीं है। तो अगर आपका यस। फूड आइटम 80 रुपीज है तो उसका 50% होगा 40 रुपए। बट अगर आपका राइट। फूड 200 रुपए है तो उसका 40% ये 100 रुपए है, 100 रुपए से हम्म। ज्यादा है। बट फिर भी आप वहां पे स्ट्रैटेजी क्या है कि अप टू 40 रुपीज, तो आप 40 रुपए डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 20% ही डिस्काउंट दे रहे हो। तो वो स्ट्रैटेजी है, वो आपको हम आपको प्लेटफॉर्म पे कैसे ऑफर्स क्या रखनी है, क्या एग्जैक्ट प्राइसिंग पे, मतलब ऐसा भी होता है कि मिनिमम प्राइसिंग आप 200 रुपए नब्बे पे डिस्काउंट होता है, तो आपका प्राइसिंग एक एक कैसे मेन्यू इंजीनियरिंग कैसे करना है वो भी हम आपको गाइड करेंगे, सो दैट कस्टमर्स आपसे ऑफर भी ले रहे, बट एट द सेम टाइम आपसे वो आपको डिस्काउंट नहीं देना पड़ रहा है, आपसे रादर उससे आपका सेल बढ़ रहा है। तो ये काफी स्मार्ट स्ट्रेटेजीज होती है, बट हम यूजुअली वो सोच नहीं पाते, वो हम अप्लाई नहीं करते हैं। ओके। सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर, व्हाट इज क्यूएसआर? क्यूएसआर ये एक रेस्टोरेंट होम क्लाउड किचन से डिफरेंट है या क्या होता है अलग? क्यूएसआर इज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में नाम में ही क्विक है। तो ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ से हम लोग क्विकली सर्विस दे सकते, इट कैन बी अ क्लाउड किचन। आप यहाँ से क्लाउड किचन चला सकते हो। होम क्लाउड किचन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपका घर अगर वैसे लोकेशन पर होगा, वैसा आपका मतलब फ्रंट होगा, तो यू कैन स्टार्ट क्यूएसआर एट योर होम ऑल्सो। आप अपने घर से भी क्यूएसआर रेस्टोरेंट चला सकते हो। तो क्यूएसआर इज समथिंग डिफरेंट, बट नॉट टोटली डिफरेंट। ग्रेट, ओके। सर, आप इस प्रोग्राम में विल यू टीच अस मार्केटिंग एंड हाउ टू अप्रोच जॉइन स्विगी जोमेटो, ये भी आप गाइड करोगे? यस, वी विल गाइड कि अप्रोच कैसे करना है, स्विगी जोमेटो के सेल्स पर्सन से कैसे डील करना है। इवन हम लोग ये भी सिखाएंगे, क्योंकि सेल्स पर्सन का guys ये होता है ना कि वो लोग अपनी एड सेल पे ज्यादा ध्यान देंगे कि मुझे अपनी एड्स बेचनी है या ये सारी चीजें करनी है। लेकिन जब एड्स बेचते हैं तो एक छोटा सा कैलकुलेशन में बताता हूँ आपको। वो लोग आपको फॉर लेट्स कंसीडर 10,000 की एड्स बेचते हैं, उसमें वो लोग आपको 1,000 क्लिक्स देते हैं। जब वो लोग 1,000 क्लिक्स देते हैं ना, तो इतना डीप कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है कि 1,000 क्लिक्स में हमारा कन्वर्जन रेशो कितना है। तो इंडिया का कन्वर्जन रेशो जो है वो सिर्फ 10 to 15% है। मतलब कि 1,000 क्लिक्स में सिर्फ 15% कन्वर्ट हो गए, मतलब 150 लोग ही हमारे पास आएंगे 10,000। बट आप अगर जब एंड में कैलकुलेशन देखोगे तो 100 लोगों को ही हमने 100 रुपए दिए, ऐसा निकल के आएगा। तो इतना डीप कैलकुलेशन वो होता है। तो उन लोगों से भी कैसे तरीके से डील करनी है, ये भी हम लोग इस कोर्स में डेफिनेटली आपको सिखाने वाले हैं। एंड सर, व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या होता है, मतलब कैन वी लर्न दैट एज ऑल्सो? व्हाट्सएप मार्केटिंग इज मेटा एड्स। मेटा एड्स से ही हम लोग आपको मार्केटिंग
का जो बेसिक मतलब रेस्टोरेंट के लिए जितना इम्पोर्टेंट है वो हम आपको सिखा देंगे। राइट राइट ओके। एंड सर कस्टमर लॉयल्टी कैसे रखे? कस्टमर लॉयल्टी इज कस्टमर रिटेंशन। तो कस्टमर लॉयल्टी के लिए क्या होता है, इट इज अ स्ट्रेटेजी अगेन, कि प्रॉपर ब्रांडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए, टेस्ट होनी चाहिए, कस्टमर्स का कॉल आ रहा है तो उनसे ठीक से मतलब उन्हें अप्रिशिएट भी करे। एंड कुछ और स्ट्रेटेजीज होती है, वो हम लोग मतलब इन डिटेल कोर्स में बात कर सकते हैं उस बारे हम्म। सर टीयर 2 सिटी में क्लाउड किचन चलता है क्या? में। यस, टीयर 2 सिटीज में चलता है क्लाउड किचन, मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं चलेगा, क्योंकि आप देखोगे फासूस एंड बेरोज बिरयानी ऐसे ब्रांड तो टायर 3 सिटीज में भी। तो आप ये सोचिए, अगर ऐसे सिटीज में नहीं चलता रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन तो वो लोग क्यों ओपन करते वहां पे। तो इट इज वेरी सिंपल आंसर कि हाँ चलता है, एंड यू कैन मेक अ गुड प्रॉफिट। राइट। एंड आप रिटेल सिर्फ क्लाउड पे नहीं डिपेंडेंट रह के आप रिटेल काउंटर भी कैसे कर सकते हो, ये भी का आप पैरेलली वो भी सोच सकते हो। अगर आपके एरियाज में रेंट कम है तो आपको हम ये कोर्स में ये भी पढ़ाएंगे कि आपको उसका कैलकुलेशंस पढ़ाएंगे कि अगर मिनिमम रेंट जा रहा है या इतने ओवरहेड्स हर एक क्लाउड किचन के लिए कितना ओवरहेड्स परसेंटेज होता है। तो अगर आपका वो परसेंटेज में बेटर है तो आपको क्लाउड किचन इज वेरी प्रॉफिटेबल। बट अगर आपको लग रहा है कि रेंटल, तो हम कंपैरिजन करेंगे कितना रेंट लग रहा है, क्या जगह का है, वो उसके हिसाब से आपको पूरा गाइडेंस करेंगे कि आपने रिटेल सेल्स पे भी फोकस करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। वो सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे। यस, क्योंकि हम लोग इसमें गूगल एसईओ भी सिखाने वाले हैं। तो गूगल एसईओ इज फॉर ओनली फिजिकल, जो फिजिकली रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं, लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि ग्रेट बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, या चाइनीज रेस्टोरेंट या इंडियन रेस्टोरेंट। तो गूगल एसईओ सिखाएंगे तो डेफिनेटली उनका फुटफॉल भी बढ़ेगा, आपका ऑन काउंटर भी सेल होगा। तो ये तो सिखाने ही वाले हम लोग, मतलब रहेगा ये इनको। राइट। नेक्स्ट इज कि सर हाउ टू गेट मोर पॉजिटिव रिव्यूज ऑन गूगल या सॉरी स्विगी एंड जोमेटो, उस पे उस पे कैसे कर सकते रिव्यूज एंड रेटिंग्स के लिए मतलब कोई भी टाइप के ऐसे फेक रिव्यूज तो नहीं हम लोग डाल सकते, लेकिन एक लॉयल्टी प्रोग्राम अगर मैं मतलब थोड़ा सा इसमें बताऊँ तो ऐसे कर सकते हैं कि जब आपको कस्टमर्स के कॉल आते हैं तो आप उनको बता दीजिए कि आप अगर फूड को लाइक करते हो या पसंद आता है आपको ये फूड, तो आप एक पॉजिटिव रिव्यू डाल दीजिए। एंड और भी काफी सारी चीजें हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, जिसमें हम बता सकते हैं कस्टमर्स को कि आप प्रॉपर रिव्यू डाल दीजिए या रेटिंग्स डाल दीजिए। सो हैं? 4-5 टाइप की टेक्निक्स है। वन ऑफ द इज कि जब कॉल आता है आप डायरेक्टली उन्हें बोल दीजिए कि पॉजिटिव रिव्यू डाल दीजिए अगर आपको फूड अच्छा लगा है तो। राइट। एंड वन लास्ट क्वेश्चन सर, हम कैफे फूड भी क्लाउड किचन से कर सकते हैं क्या? यस, ऑब्वियसली, जैसे मैंने बोला कि अगर किसी का एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट है, सो दे हैव ऑलरेडी स्टाफ, इन्वेंटरीज एंड सेटअप, स्पेस, प्रीमाइसेस, एवरीथिंग उनके पास में है। जस्ट दे हैव टू डू, एक नया ब्रांड लॉन्च करना है, हम लोग टूल से देख सकते हैं कि किस ब्रांड की वहाँ पे डिमांड है, एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम और रेंटल प्रीमाइसेस ऑल्सो। वहीं से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि अलग से स्पेस ले। तो विद दिस मैं आपका आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच शुभम सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस।